बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, कल आपको अमजद अब्बासी साहब का हल्का दिखाया हमने, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी वो आपको दिखाया। आज हम मोहम्मद बिलाल शेख साहब के साथ मौजूद हैं। PP 158 के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं। उनसे जानते हैं हल्के की सूरत हाल क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, तैयारी क्या है, कुछ तहरीक के बारे में भी उनसे जानते हैं। बिलाल शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और ख़ासकर ऐसे मौके पे जब मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि आवाम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है हल्के से आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वो लोग बहुत वेलकम कर रहे हैं। और वो लोग जो उनसे ना अब रियलिटी में ना चेंज चाहते हैं, और वो पहली वाली चेंज नहीं चाहते, वो सही वाली चेंज चाहते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, आपको रिजल्ट्स आपको आएंगे, आपको पता लग जाएगा। क्या वो उस चेंज में और आपके लाने वाले चेंज में फ़र्क क्या है? सर जी, हम तो चेंज की बात कर रहे हैं, सिस्टम के चेंज की। हमारा बेसिक एजेंडा ये है कि हमने सिस्टम जो है वो चेंज करना है, क्योंकि सारी पाकिस्तान की जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो है सिस्टम से। तो इंशाल्लाह क्या नाम है, आप देखेंगे कि अल्लाह खैर रखे, जब ये चेंज आएगी तो पाकिस्तान किस तरह ग्रो करता है। अच्छा बिलाल शेख साहब, ये बताइएगा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हल्के के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी जमातों के कैंडिडेट भी मौजूद हैं, उनकी जानिब से कोई थ्रेट या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं आ रही? क्योंकि हमने देखा कल अमजद अब्बासी साहब के हल्के के अंदर ज़बरदस्ती दफ्तर बंद करवाया गया उनका, आप तक भी खबर पहुँची होगी। फिर हमने देखा कि कराची के अंदर जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ भी हमारे सामने है। तो अब तक यहाँ पर इन्वायरमेंट और चीज़ें कैसी जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है थ्रेट की, कोई ऐसी नहीं है। लेकिन ये है कि क्या नाम है ना, वो पुलिस वाले और वो लोग बड़े वो हुए हैं कि क्या नाम है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से बड़े वो केयरफुल बैठे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है। कोई धांधली वगैरह, प्री पोल धांधली वो नज़र आ रही है आपको? अक्सर देखा है कि जिनकी हुकूमत होती है, हुकूमती नुमाइंदे हल्के में जाके बैठ जाते हैं, पुलिस वाले जाके बैठ जाते हैं, वासा वाले चले जाते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स वाले चले जाते हैं उनके इलेक्शन ऑफिस के अंदर लोगों के मसाइल हल करने के लिए, ताकि लोग वोट कास्ट करें। तो बाकी जो कैंप ऑफिस हैं या जो इलेक्शन ऑफिस बाकी पार्टीज़ के हैं, वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आई है? बाकी वो जो सी है क्या नाम है, ऐसी एक्टिविटी तो नज़र नहीं आई। लेकिन ये है कि क्या नाम है ना, वो लोग ये जो होते हैं ना प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स, इनकी कोई गेम शेम सुना है कुछ हो रही है इनकी आपस में। प्लस वो क्या नाम है ना, अभी फाइनल पोलिंग स्कीम जो उनसे वो फाइनल होकर नहीं आई, वो जब फाइनल होकर आएगी तो फिर पता लगेगा कि क्या नाम है, फिर हम लोगों ने कि वो अब उनकी सेटिंग होगी है सही कि नहीं हुई। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटजी होगी ऐसी सूरत में जब प्री पोल धांधली आपको नज़र आ जाएगी? आपकी तैयारी कैसी है इस हवाले से? सर इस हवाले से इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत मुश्किल है कि ये लोग धांधली करेंगे। लोगों की सपोर्ट की वजह से? लोगों की सपोर्ट की वजह से भी, और क्या नाम है, हमारी पर हम लोग इस वक्त पूरे तैयार हैं कि इस दफ़ा हमने धांधली की सूरत भी होने नहीं देनी कहीं पे भी। अपने अंदर पोलिंग एजेंट्स की भी सारी ट्रेनिंग हो रही है इसी मामले में कि क्या नाम है, किसी भी तरह ना हम लोग धांधली ना होने दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक बयानिया है जो खान साहब लेके चले हुए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत का, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि साजिश के तहत मेरी हुकूमत चेंज की गई है। गो बड़ी महंगाई की उन्होंने अपने ज़माने में। आप समझते हैं कि आप इस बयानिए को शिकस्त दे पाएंगे? सर ये तो इनके नाम इम्पोर्टेड हुकूमत, ये आपको पता है कि इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं बस। वो खान साहब 3.5 साल रहे हैं, वो कहते रहे हैं वो चोर है, चोर है, चोर। ये आते हैं कहते हैं सारा कुछ इन्होंने किया। ये सब इनकी आपस में ना मिली भगत हुई हुई है। एक्चुअली ये पाकिस्तान का चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान का कोई बेहतर हो। अगर ये देखें ना, ये अब आते हैं बजाय इसके कि क्या नाम है ना, इसको कोई स्ट्रेटजी बनाएं ऐसी कि क्या नाम है, ये महंगाई कंट्रोल हो। ये सिर्फ इनके पास ये एक ही काम है, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, या क्या नाम है ऐसी वो बिजली के रेट ज़्यादा कर देते हैं। कोई मुल्क के लिए कोई ऐसी प्लानिंग करें जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे हमारे मसले हल हों। इनके पास है ये, इनके पास है ही कुछ नहीं बस करने के लिए, बस इनके पास लूटने के लिए सब कुछ है। कि बस ये कहते हैं हम लोग कोई काम भी वो करेंगे जहाँ पे इनकी ना कमीशन हो या इनके पैसे इनके बनते हों बस। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन कैंपेन के लिए ज़ाहिर है डोर टू डोर कैंपेन तो आप कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा ज़रिया, दो ज़राए अबलाग, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने भी तहरीक का तकरीबन बाइकआउट किया हुआ है, और सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टा, इन जगहों पे भी आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि जैसे ही आप TLP लिखते हैं, आप रिजवी लिखते हैं, आप खादिम रिजवी साहब लिखते हैं, साद रिजवी साहब लिखते हैं, तो आपके चैनल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। अभी यूट्यूब के ऊपर मामला चल रहा है या इस पे ट्विटर पे मामला चल रहा है।
तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें आज के दौर में ज़रूरी हैं और इसके ऊपर ये मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन का रास्ता रोका हुआ है, ये इस तरह से हुआ है कि जैसे पूरा आपका एक रास्ता रोका हुआ है कि एक मीडियम से आपको हटा दिया गया? सर ये इन्होंने आज का नहीं रोका हुआ, ये इन्होंने शुरू से ही रोका हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे हैं रिजल्ट्स पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हमने जो उसमें कराची में जो सूरत हाल देखी है वो दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब हम 18 की अगर देखा जाए तो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और अभी के जो इलेक्शंस हैं 3-3.5 साल गुजरने के बाद जो अभी हुए हैं वहाँ पे वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा फ़र्क पड़ा। सर लाहौर में इंशाल्लाह आपको इससे भी बहुत बेहतर नज़र आएंगे, रिजल्ट इससे भी बहुत बेहतर है। हमने सोच दिया, मैंने इनको रखा ही नहीं हुआ माइंड में ना कि हमारा वो प्रिंट मीडिया, ये क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, ये हमें पता ये है ही नहीं, तो हमने उसको ना वो रखा ही नहीं हुआ कि इसके थ्रू हमने काम करना है। हम लोग व्हाट्सएप पे या हमारे जो असल काम है ना वो डोर टू डोर कैंपेन की है, वो हमें इतनी क्लिक कर रही है ना, उसके रिजल्ट्स भी आपको पता लगेंगे कितने चेंज होते हैं और ये इनको भी पता लगेगा कि हमने इतना कुछ रोकने के बावजूद कि पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि टिकटों की तकसीम पे बाकी पार्टीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि अच्छा एक तो पैसे भी दिए जाते हैं और उसके रिश्वत दी जाती है, यानी जो भी कमेटी बनी होती है उसको रिश्वत भी, ये बड़ी दफ़ा हमने खबर सुनी है, और साथ ही साथ जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज़ हो जाता है। मैं जब कल गया अब जैसे बासित साहब के हलके में तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो साजिद साहब उस हलके से 2 दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, आपको पता होगा ये वहाँ पे, हाँ जी वहाँ पे ये खरासाद रफ़ीक के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो साथ खड़े हुए हैं, यानी कोई नाराज़गी नहीं है कि पिछली दफ़ा मैंने 2 दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो अब टिकट किसी और को दे दिया वो उसको। आपके मामले में भी ऐसे ही है और टिकटों के मामले के ऊपर कोई ऐसा मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसा हमारी तरीक में एटलीस्ट ऐसा कोई मामला नहीं। अभी यहाँ पे आपको पता है कि नून लीग की टिकट का कितना मसला पड़ा रहा है, मेरे ख्याल से कोई 2 दिन पहले कंफर्म हुई है, नहीं तो पहले मर्दान अली जैदी साहब की आवाज़ आ रही थी कि वो उनको ही टिकट मिल गई है, उनको वो इनकी पार्टीज़ में होता है, हमारे ऐसे कोई नहीं होता। हमारे कोई कहे ना तो हम लोग ये नहीं कहते कि क्या नाम है मैंने ही लेनी है, हम लोग कहते हैं ठीक है उसको वेलकम कर देते हैं, ऐसा कोई होता ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। तो साथ स्पोर्ट ऐसी है सर जी, ट्रेनिंग ही ऐसी है। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है ना बेसिक विजन होता है हमारा, विजन असल मकसद है कि किसी तरह से ना वो निज़ाम में चेंजेस लाई जाए, उसके लिए हम लोग को अपनी ज़ात के नहीं देखते, और जब ज़ात का मसला होना, ऐसे मसले होते हैं जब ज़ातियात पे बात आती है बंदा अपनी ज़ात पे लेके जाए फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग क्योंकि हम लोग ने अपनी ज़ात को नहीं देखना होता, हमने एक नज़रिया देखना होता है, इस वजह से हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपने देखा है हमारे कायद इलेक्शन नहीं लड़ते क्योंकि उनकी ज़ात का मसला नहीं है, वो एक ब्रॉड विजन लेके चले। हमें सिर्फ हमारा जो सबका ऑब्जेक्टिव होता है ना वो यही होता है कि हमने किस तरह चलना है, बस हमने विजन पे रहना होता है, हमने उसमें अपनी ज़ात इन्वॉल्व नहीं करनी होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी मुझे बताइएगा कि अभी जब 18 के इलेक्शन हुए उसमें भी हमने देखा कि कोशिश और मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी, तो अब उसमें जो फ़र्क आया है वो आप क्या समझते हैं कि ये जो PTI की हुकूमत है ये इसकी नाकामी की वजह से, क्योंकि जो महंगाई हुई जो सारा कुछ हुआ उसकी वजह से लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, या आपका बयानिया 3.5 सालों में ज़्यादा मजबूत हो गया है नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन को तख्त पे लेके आने का, क्या बुनियादी वजह लगती है आपको? सर उन लोगों को पता लग गया है कि ये लोग सिर्फ ड्रामे करते हैं, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं, ये जब इन्होंने आना होता है ये बड़ी बातें करते हैं और जब आ जाते हैं फिर ये बात भी नहीं सुनते। यही हाल PTI का था और यही हाल अब नून लीग का है। इस वजह से उनको ये पता है कि एटलीस्ट ये पता है कि ये जो बात कर रहे हैं ना इसलिए लोग बढ़ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनको ये पता है कि एटलीस्ट जो ये बात कर रहे हैं ना वो बात ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और सवाल वो ये है कि जिस तरह से मैंने अभी बताया है कि लोग रिश्वत देते हैं उन कमेटीज़ को टिकट हासिल करने के लिए, इसी तरह से पार्टी फंड बड़ा भारी भारी दिया जाता है पार्टीज़ को टिकट हासिल करने के लिए। तहरीक लबैक में ऐसा कोई मामला है? ऐसा कतन कोई मामला नहीं, 1 रुपया भी नहीं। ये सिर्फ सवाल थोड़े हो सकता है आपको लगे कि ये थोड़े सख्त सवाल है, लेकिन ये आवाम को पता चलना चाहिए कि असल में फ़र्क क्या है दीगर पार्टियों का तहरीक लबैक के साथ। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि इस हल्के के अंदर दीगर ज़ाहिर के मजहबी जमातों के लोग भी होंगे, वो मजहबी जमातें हो सकता है, साथ सियासी जमातें भी हों, उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? उनकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो अपने खड़े तो जमात इस्लामी खड़ी है और कोई मजहबी जमात मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं खड़ी। नहीं, एक ANP इस दफ़ा पहली दफ़ा आई है, पहले वो यहाँ पे नहीं थी। और बाकी पीपल्स पार्टी का भी कोई देखा नहीं हमने, कोई पीपल्स पार्टी का यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा। अच्छा तो मजहबी जमातों की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं अभी तक है, क्योंकि हम स्पोर्ट की बात सुन रहे हैं ना,
अभी चंद दिन पहले हमने अल्लामा शाह मिलाई ज़ैर साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने TLP की सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट करूँगा और बाकी जमातों से भी, जमात इस्लामी से, जमीयत से, काफ़ी जमातों से बात जो है वो चल रही है। तो अभी कोई राब्ता ऐसा आपके साथ तो नहीं यहाँ पे हल्के की हद तक जो है वो? नहीं, हल्के की हद तक नहीं है, वैसे उनका कोई, वैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हल्के की हद तक नहीं वो कर रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आखिर में मैं चाहूँगा कि एक तो पाकिस्तान की आवाम के नाम और साथ ही साथ अपने हल्के की आवाम के नाम आप पैगाम ज़रूर दीजिए ताकि जितने लोग सुन रहे हैं आपका मैसेज उन लोगों तक जा सके। मेरा बस यही पैगाम है कि क्या नाम है ना, अब बहुत हो गई है पाकिस्तान के साथ। प्लीज़ आप अपने उनसे ना वोट की कीमत को जानें। आपकी वोट की बहुत कीमत है, इसकी वजह से ही हम लोग निज़ाम में चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि क्या नाम है ना, हम लोग उस तरह निज़ाम में चेंजेस नहीं लाएंगे कि वो डंडे के सर पे हो या क्या नाम इनकलाब ला के। हम लोग आपका जो सिस्टम है जो हमें पसंद नहीं है, आपके सिस्टम से ही हम लोग क्या नाम है ना यहाँ पे दीन का निज़ाम इंशाल्लाह राइज करेंगे। आप जितना हो सकता है ना यहाँ पे क्या नाम है ना वोट कास्ट करें। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जो थे ना तरीके लबैक से जितनी आपकी उम्मीदें हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा, क्योंकि आपको तो अभी कई लोगों को ये पता ही नहीं है। अभी लोग ये सिर्फ यही समझते हैं कि ये जो दीन है ना ये सिर्फ मस्जिद तक की महदूद है, मस्जिद तक की महदूद है। अभी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दूसरे सेक्टर्स में नहीं देखी हुई। असल तो इम्प्लीमेंटेशन दूसरे सेक्टर में जब आएगी ना ये लोग आने नहीं ना देते, इसी वजह से आने नहीं देते क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स हैं। इनकी सारी बदमाशियाँ ख़त्म हो जानी, इनकी जो गुंडागर्दी है या इनकी जो लूट मार है वो सब खत्म हो जानी है। ये इम्प्लीमेंट इसलिए होने नहीं देते। असल इम्प्लीमेंटेशन जब उसकी निज़ाम में आनी है ना फिर आपको पता लगेगा कि दीन जो है ना वो कितना आपको क्या नाम कितना फेवर करता है। क्योंकि हमारा दीन जो है ना वो खाली मस्जिद तक नहीं, बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव है। एक एक चीज़ आपके इकनॉमिक, आपके कोई भी इश्यूज़ हैं वो हमारे दीन में इंशाल्लाह हैं और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल भी इसी में है कि यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज किया जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल शेख साहब, आपने वक्त दिया है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है बिलाल शेख साहब की और जो ख़ासकर इस हल्के के अवाम हमें देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से आपको ये ऑफ़र करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि बिलाल शेख साहब इस पर एतराज़ नहीं करेंगे कि आप कैंडिडेट से मिलें, पूछें, उनका एजेंडा पूछें, उनके पास आएँ, आगे जानें उनसे कि वो क्या तब्दीली लेके आना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ये बात करते हैं कि जो पार्टीज़ जी हमने आजमाई हैं, आपने कहा जी PTI हमने जो है वो नहीं आजमाई, उसको आजमाना है, आपने उसको भी आजमा लिया। वोट अपना ज़रूर कास्ट करें और ये ज़मीर का सौदा ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिलाल शेख साहब को वोट कास्ट करें, वो आपने अपनी मर्ज़ी करनी है, मेरा रोल वो नहीं है। लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि इनका जो विज़न है वो आप तक पहुँचे कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किस तरीके से निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकिस्तान के अंदर लेकर आया जाएगा और ये तब्दीली सियासी तौर पर होगी और उसके समराज दायरे के सब तक पहुँचेंगे। जिस तरह से खादिम रिजवी साहब का विजन था, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें जो है वो बयान की हुई थी, इसी तरह से उनकी जो टीम है उनकी ट्रेनिंग्स भी बड़ी शानदार तरीके से की गई हैं और वो अपना रोल भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश कर रही है। अब जहाँ पे आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको सपोर्ट उनकी जो है वो करना चाहिए अगर आपके दिल को ये बातें लगी हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।